ये जो हाल जलकुंभी से इस अनासागर झील का हुआ है वो शहर के लिए शर्मनाक है। अजमेर शहर का हृदय स्थल आनासागर झील गत 3 माह से जलकुंभी की समस्या से ग्रस्त है। इसमें फैल रही जलकुंभी की समस्या को लेकर शहर का प्रत्येक नागरिक आहत है। जलकुंभी समस्या के निवारण के प्रति जिम्मेदार इसकी अनदेखी कर असंवेदनशीलता दर्शा रहे हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि आनासागर में सीवरेज के गंदे पानी का सतत प्रवाह जलकुंभी का भोजन बन रहा है, अतः इसे तुरंत रोकने के पुरजोर प्रयास करने चाहिए। अभी हमारे से पहले हमारे दोस्त राणावत जी जो उदयपुर से आए हुए उन्होंने बताया उदयपुर की प्राकृतिक झील और हमारी इस झील से बहुत बड़ा फर्क है। हमारी इस झील के अंदर पूरा की पूरा जो यहाँ पर सीवरेज का ट्रीटमेंट प्लांट है उसका पानी आ रहा है। सबसे बड़ा कारण जो इस झील के अंदर जलकुंभी फैलने का है वो प्रशासन की सबसे बड़ी उदासीनता मान लो या कहीं ना कहीं सुविधा का संतुलन मान लो, क्योंकि पिछले 1.5 साल से इस जो बना हुआ जो एसटीपी प्लांट है सीवरेज का वो 1.5 साल से बंद पड़ा है। उसके अंदर फिल्टर प्लांट नहीं चल रहा है, उसकी सिर्फ वेस्ट जो है मल वेस्ट जो है वो अलग किया जा रहा है और डायरेक्ट पानी डाला जा रहा है। तो मेरे दोस्त को ये मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर चारों ओर से नाले डायरेक्ट सीवरेज के यूरिनल के इसी झील के अंदर गिर रहे हैं। स्थानीय जिम्मेदारों द्वारा केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार से सहयोग लेकर इसका स्थायी निदान किए बिना जलकुंभी को रोका नहीं जा सकता। सिंह राणावत का सादर प्रणाम। उदयपुर से हूँ मैं, पर्यावरण रक्षा संस्थान के नाम से एक एनजीओ चलाता हूँ। आज जलकुंभी के विषय पर हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं। उदयपुर में समस्या फतेहसागर और पीछला झील में 2007 और 2008 में बहुत आयत में पाई जाती थी। तो वहाँ पर हम लोगों ने और वहाँ के झील प्रेमियों ने सबने मिलकर एक बड़ा प्रयास किया और गंभीर प्रयास में हमने एक काम किया कि हमने नियोचेटिना नामक एक कीट मंगवाया बेंगलुरु से और उस कीट को हमने उस झील के पानी में डाल दिया, जिससे आज की स्थिति ये हो गई है कि वो कीट जो है वो कंटिन्यू सर्वाइव कर रहा है। 15 वर्षों बाद भी उसका झील के पानी में असर है और जलकुंभी का कोई नामो निशान आज वहाँ नहीं है। इसके साथ हमने यहाँ पर ग्रास कार्प मछलियाँ छोड़ी है और मत्स्य खेत पर प्रतिबंध लगाया है। हमने गंबूसिया नामक मछली भी मंगवाई थी। इन सब जीवों ने मिलकर झील के अंदर जितनी भी जलीय खरपतवार थी उसका अंत कर दिया। हालांकि अभी दूसरी तरह की खरपतवार आती रहती है, चीज़ें चलती रहती है, किंतु जलकुंभी शब्द जहाँ आया तो जलकुंभी के लिए मुझे याद आया कि क्यों ना मैं आपको नियोचेटिना के लिए सजेस्ट करूं। तो अजमेर के प्रशासन से मेरा आग्रह है, अजमेर के झील प्रेमियों से आग्रह है और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए प्रत्येक नागरिक से मेरा आग्रह है कि वो इस मुहिम को छेड़ दें और इस कीट को मंगवा कर झील के पानी में डलवाएं और निश्चित रूप से रिजल्ट देखिएगा। ये बाइट आपको याद रहेगी, मेरा वादा है। आनासागर संरक्षण संघर्ष समिति के तत्वावधान में अजमेर के लोकप्रिय पर्यटन स्थल आनासागर झील को बचाने के लिए आज प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक आनासागर चौपाटी पर आयोजित मार्च फॉर सेव आनासागर का आयोजन करके जन अभियान से आनासागर को बचाने का प्रयास किया गया। शहर के प्रबुद्ध नागरिक सहित शहर की अनेक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने इस आंदोलन को समर्थन दिया। जमीन प्लॉट खरीदने, बेचने और सामग्री सहित आलीशान मकान बनवाने हेतु हमारे कार्यालय पर आएं और निश्चिंत होकर अपना शानदार मकान बनवाएं। आवास निर्माण की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं, पूर्ण सामग्री उच्च क्वालिटी की उपयोग की जाती है और मकान निर्माण इंजीनियर की देखरेख में किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। HB प्रॉपर्टी क्लिनिक, राधे कॉम्प्लेक्स, 1st फ्लोर, केशव नगर, वैशाली नगर, अजमेर। प्रॉपर्टी संबंधित समस्त समस्याओं का आखिरी पड़ाव। कॉल करें 8696188114 या 6378303951 पर। व्यापार महासंघ के संरक्षक भगवान चंदी राम का अजमेर शहरवासियों को नमस्कार। भाइयों, मैं सन 1995 से यहाँ अनासागर के चारों तरफ हमेशा से घूमता हुआ हूँ। सुबह मेरी घंटा 1.5 घंटा यहीं पर ही सन 1995 से निकलती है। इतना शानदार माहौल जीवन में अनासागर लेक का देखा हुआ है कि आज बहुत बड़ी वेदना लेकर के इस शहर को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हाल जलकुंभी से इस अनासागर झील का हुआ है वो शहर के लिए शर्मनाक है। हमारे प्रशासन के लिए, हमारे नेताओं के लिए एक बहुत बड़ी हीनता वाली बात है कि वो इस शहर के लिए कुछ भी नहीं कर पाए हैं, जबकि अजमेर शहर में इस झील का इतना बड़ा महत्व है,
पूरे सेंट्रलाइज्ड अजमेर में इतनी बढ़िया झील होना एक सौभाग्य की बात है, लेकिन उसको दुर्भाग्य बना दिया गया है। पिछले 3 माह से आना सागर में जिस तरह से जलकुंभी का प्रकोप हुआ है, पूरी आना सागर झील को जिस तरह से प्रदूषित कर दिया गया है, अजमेर का एकमात्र आकर्षक पर्यटन स्थल जिसमें स्मार्ट सिटी का बहुत बड़ा पैसा लगने का काम हुआ और एक शहर में महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में आना सागर झील को एक बढ़ावा मिलने का मौका मिला, लेकिन इसे जलकुंभी के माध्यम से जिस तरह से कुरूप करने का काम किया है, इससे तमाम अजमेर वासी दुखी हैं